शाहदरा के मकाम पर पानी के बहाव में 44,000 क्यूसेक की कमी। पीडीएमए के मुताबिक इस वक्त बहाव 1,76,000 क्यूसेक पर आ चुका। शाहदरा के मकाम पर रात के वक्त पानी का ज्यादा से ज्यादा बहाव 2,20,000 क्यूसेक रिकॉर्ड किया गया। इस वक्त जसर के मकाम पर पानी का बहाव 84,000 क्यूसेक है। आइंदा चंद घंटे में पानी की सतह में मजीद कमी मुतवक्के। साइफन के मकाम पर पानी का बहाव 1,95,757 क्यूसेक रिकॉर्ड। जसर के मकाम पर पानी का बहाव 89,820 क्यूसेक। बलोकी के मकाम पर पानी का बहाव 1,23,725 क्यूसेक है। दरियाए रावी में सैलाबी पानी से करीबी इलाके ज़ेर-ए-आब। फर्रुखाबाद, शफीकाबाद, चोंग, थीम पार्क, निश्तर कॉलोनी के इलाके पानी से मुतासर। मोरनवाल, सगिया फिश मार्केट, हुडैनपुरा और अफगान कॉलोनी सगिया में भी सैलाबी पानी दाखिल। जिला इंतजामिया की जानिब से ज़ेर-ए-आब इलाकों के रिहायशियों की महफूज मकामात पर मुंतकिली। रेस्क्यू की जानिब से 182 अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। फर्रुखाबाद को मजीद तबाही से बचाने के लिए हिफाजती इक़दामात। पानी दाखिल होने वाली जगह पर बंद बांधने का काम जारी। लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत सीवरेज और वाटर सप्लाई के पाइप बिछाने के लिए गलियों में रेत से भरे थैले रखे जा रहे हैं। दरियाओं के कैचमेंट एरियाज में मजीद शदीद बारिशों का अलर्ट जारी। दरियाए सतलुज में गंडा सिंह वाला के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब बरकरार रहने का इम्कान। चिनाब में भी तरीमो के मकाम पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब होगा। दरियाए सिंध में गुड्डू और सकर के मकाम पर 4 सितंबर से इंतहाई ऊंचे दर्जे की सैलाबी सूरत हाल मुतवक्के। दरियाए रावी में शाहदरा के मकाम पर पानी में कमी होगी। कल आप सब ने और कैमरा की आंख ने भी देखा कि लाहौर के मुकाम से रावी साइफन और शाहदरा के मुकाम से हमने 1988 के बाद का सबसे बड़ा पानी का रेला वो गुजारा और 2,20,000 क्यूसेक को इसने टच किया। और फिर अल्लाह की फजल से ना सिर्फ ये पहले स्टडी हुआ और फिर अब डिक्रीजिंग ट्रेंड चल रहा है। इस वक्त 2,11,000 क्यूसेक शाहदरा के मुकाम पे ये पानी गुजर रहा है और ये ग्रेजुअली अब डिक्रीज़ कर रहा है और हमें ये उम्मीद है कि इंशाल्लाह आने वाले चंद घंटों में ये पानी काफ़ी हद तक डिक्रीज़ कर जाएगा। साथ में जो फ्लैश फ्लडिंग हुई सियालकोट और नारोवाल में 1769 मौजे विलेजेस हमारे इस वक्त अंडर वाटर हैं। आफत के बावजूद अभी तक मैं अगर आपसे नुकसानात, जानी नुकसानात की तफसील शेयर करूं तो 20 डेथ्स रिपोर्टेड हैं। कल रावी में 1988 के बाद पानी का सबसे बड़ा रेला गुजरा। बर वक्त इकदाम से सैलाबी सूरत हाल पर काबू पाया। शाहदरा के मकाम पर पानी के बहाव में कमी आ रही है। अगले 24 घंटों में पानी की आमद में मजीद कमी होगी। डीजी पीटीएमए इरफान अली काठिया की मीडिया से ब्रीफिंग। कहा, सैलाब से पंजाब के 1769 इलाके ज़ेर-ए-आब आए। 20 अफराद जहाँ बहक हुए। 72,000 अफराद को नकल मकानी करनी पड़ी। उकाड़ा और पाकपतन में पानी का बहाव बढ़ रहा है। इदारे मुकम्मल अलर्ट हैं। सैलाब की जद में आने वाले इलाकों के अवाम महफूज मकामात पर मुंतकिल हो जाएं। सबके नुकसानात का अजारा करेंगे। इस वक्त अव्वलीन तरजीह अवाम की जान का तहफ़्फ़ुज़ है। शहरी इदारों से ताउन करें। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज की अपील। बोली नुकसानात का तखमीना लगाकर तमाम मुतासिरीन का हक उन्हें पहुँचाया जाएगा। ये मरीम नवाज का वादा है। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज का समाजी वेबसाइट एक्स पर बयान। बोली, रेस्क्यू कश्तियों को वायरलेस सिस्टम की ज़रूरत होती है। कश्तियों में इमरजेंसी लाइट्स की दस्तियाबी को यकीनी बनाना ज़रूरी है। हर कश्ती में मुनासिब लाउड स्पीकर, बुनियादी फर्स्ट एड किट भी लाजमी है। चीफ एग्जीक्यूटिव की आंख से चीज़ों को देखना और तजुर्बा करना ज़रूरी है। अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि आप सबकी दुआओं से ये मरहला खैरियत से गुजर रहा है और इंशाल्लाह आज शाम तक जो है लाहौर बिल्कुल खतरे से अल्लाह के फजल से निकल जाएगा। लोग जो मुतासिर हुए हैं उनको दोबारा से रिहेबिलिटेट करना, लोगों के घरों को दोबारा से आबाद करना और लोगों को उतने दिन प्रॉपर कैटर करना, उन तमाम की अरेंजमेंट्स किए जा रहे हैं।
खानों का इंतजाम किया जा रहा है, अद्वियात का इंतजाम किया जा रहा है। आज लाहौर सैलाबी खतरे से निकल जाएगा। सैलाब मुतासिरीन को दोबारा आबाद करना मुश्किल मरहला है। मुतासिरीन को तमाम सहूलियात फराहम की जा रही हैं। वज़ीर सेहत पंजाब ख्वाजा इमरान नज़ीर के दरियाए रावी का जायजा लेने के बाद मीडिया से गुफ्तगू बोले, तमाम महकमे रिलीफ और बहाली के लिए फील्ड में मुतहरिक हैं। रिलीफ कैंपों में मुतासरीन की हिफाजत को यकीनी बनाया जाएगा। इत्तफाक राय से आबी ज़खायर का क़याम वक्त का तकाजा है। चीफ सेक्रेटरी पंजाब जाहिद अख्तर जमान की ज़ेर सदारत PDMA कमेटी रूम में इजलास। सूबाई वज़राए सेहत ख्वाजा सलमान रफीक, ख्वाजा इमरान नज़ीर की वीडियो लिंक के जरिए शिरकत। सैलाब से मुतासरा अजला में इजाफी इंतजामी अफसरान की तैनाती का फैसला। रिलीफ कमिश्नर पंजाब नबील जावेद और DG PDMA इरफान अली काठिया की ब्रीफिंग। मुतासरा इलाकों में तलीमी इदारों को 1 हफ्ते के लिए बंद रखने पर गौर। सैलाब से मुतासरा अफराद की रहाइश का आर्जी बंदोबस्त। 350 से जायद मुतासरीन को सेंट्रल मॉडल स्कूल रेटिगन रोड रिलीफ कैंप पहुंचा दिया गया। रिलीफ कैंप में सैलाब से मुतासरा अफराद के लिए रहाइश और खाने का मुकम्मल बंदोबस्त। कैंप में बाबू साबू, सगिया के नशेबी इलाकों और फरखाबाद के मुतासरा खानदान को शिफ्ट किया गया। जिला इंतजामिया, स्कूल स्टाफ, स्काउट्स, रेस्क्यू और सिविल डिफेंस का अमला मौका पर मौजूद। सैलाबी सूरत हाल में पंजाब पुलिस का रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन जारी। अब तक 76,000 मुतासरीन को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया। IG पंजाब की सैलाबज़दा इलाकों में रेस्क्यू सरगर्मियां जारी रखने की हिदायत। डॉक्टर उस्मान अनवर बोले, रिलीफ कैंपों में पनाहगज़ीन मुतासरा अफराद को भरपूर सिक्योरिटी, खुराक, ज़रूरियात ज़िंदगी फराहम की जाए। दरियाओं के किनारे आबादियों में पुलिस की पेट्रोलिंग बाकायदगी से जारी रखी जाए। सेनेटर डॉक्टर हाफिज अब्दुल करीम की हिदायत पर सैलाब मुतासरीन के लिए रिलीफ सरगर्मियां जारी। फरखाबाद UC 5 में सैलाब मुतासरीन में मिनरल वाटर और खाना तकसीम। नाज़िम आला मरकजी जमीयत अहले हदीस सिटी लाहौर हाफिज मुमताज़ हुसैन की निगरानी में खाना तैयार और तकसीम किया गया। हाफिज मुमताज़ हुसैन का कहना था कि मरकजी जमीयत अहले हदीस मुतासरीन की बहाली के लिए भरपूर किरदार अदा करेगी। वफाकी वजीर अवैस खान लगारी की लेस्को हेडक्वार्टर आमद। CO लेस्को इंजीनियर रमजान भट्ट की सैलाब मुतासरा इलाकों में बिजली की सूरत हाल पर ब्रीफिंग। अवैस खान लगारी बोले, मुतासरा इलाकों में हाई लॉसेस वाले फीडर्स पर लोड शेडिंग ना की जाए। सैलाब से मुतासरा इलाकों में बिजली की सप्लाई जल्द बहाल की जाए। सैलाब मुतासरा इलाकों में बिजली बिलों की आखिरी तारीखों में तोसी कर दी जाए। बिल माफ करना फिलहाल मुमकिन नहीं। मुलाजमीन की सेफ्टी पर कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। महकमा स्कूल एजुकेशन का छुट्टियों में इजाफे के हवाले से अहम फैसला। स्कूलों में छुट्टियों का इख्तियार हर जिले की इंतजामिया को दे दिया। स्कूल एजुकेशन ने तमाम अजला के CEOs को आगाह कर दिया। महकमा गैर रस्मी तालीम ने भी तमाम डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अफसरान को हिदायत कर दी। जिला इंतजामिया को मकामी तौर पर सैलाब की सूरत हाल को देखते छुट्टियों बारे फैसला करने की हिदायत। मानसून बारिशों के नए स्पेल का आगाज। शहर में कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश हुई। लक्ष्मी चौक, शिमला पहाड़ी, माल रोड, गड़ी शाहू समेत दीगर इलाकों में अब्र रहमत। महकमा मौसमियात के मुताबिक मानसून का नवा स्पेल 2 सितंबर तक जारी रहेगा। लाहौर से शहरों को जाने वाली दूसरे ट्रेनों का शेड्यूल तब्दील। मुसाफिरों की तादाद में कमी के बायस रेलवे ने 2 ट्रेनें मंसूख कर दी। कदाकरम कराची के लिए दोपहर 3 बजे के बजाय 4:30 पर लाहौर से रवाना हुई। कराची एक्सप्रेस मुकर्ररा वक्त शाम 6 बजे रवाना। पंजाब के 4 अजला में वासा एजेंसियों का कयाम। मरीज, खुपरा, ननकाना साहब और गुजरात में वासा एजेंसियां कायम। पंजाब वाटर एंड सैनिटेशन अथॉरिटी एक्ट 2025 के तहत कयाम अमल में आया। हर वासा एजेंसी के लिए बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की तश्कील का नोटिफिकेशन जारी। बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की सरबराही चेयरपर्सन करेगा। बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में हाउसिंग, फाइनेंस, लोकल गवर्नमेंट और PND नुमाइंदे शामिल।
वज़ीर बल्दियात पंजाब ज़िशान रफ़ीक की ज़ेर सदारत इजलास सुथरा पंजाब प्रोग्राम के तहत वेस्ट टू एनर्जी प्रोजेक्ट में पेशरफ्त पर गौर। ज़िशान रफ़ीक बोले, पंजाब में कुएं से 150 मेगावाट बिजली पैदा करने की सलाहियत है। लकुडेर साइट के वेस्ट की रिसाइकलिंग माहौल दोस्त तरीके से करेंगे। सुंदर स्टेट में वेस्ट से 50 मेगावाट बिजली का प्लांट लगाया जाएगा। प्रोजेक्ट से 50 अरब रुपए की सरमाकारी का तखमीना है। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान ने पंजाब असम्बली का इजलास तलब कर लिया। इजलास 4 सितंबर बरोज जमेरात दोपहर 2 बजे शुरू होगा। इजलास की सदारत स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान करेंगे। शहर की मंडियों में गिरा फरोशों का राज। सब्जियों और फलों की कीमतों में खुद साख्ता इजाफा जारी। प्याज 100, टमाटर और सब्ज मिर्च 150, लहसुन 400, अदरक 600, लीमू 200 रुपए किलो में फरोख्त। टींडे 260, आलू 120, करेले 350, गोभी 200, शलजम 150, भिंडी और शिमला मिर्च 250 रुपए की किलो हो गई। केला 260 रुपए का दर्जन, पपीता 500, अंगूर और सेब 420, आड़ू खुबानी और मौसमी 400, नाशपाती 350 रुपए किलो में दस्तयाब। जिना हाउस हमला केस में अलीमा खान के बेटे शेरशाह की दरख्वास्त जमानत पर समाअत। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत के जज ने प्रोसिक्यूशन को नोटिस जारी कर दिए। प्रोसिक्यूशन से 1 सितंबर तक रिकॉर्ड और जवाब तलब। एडीसी के जज मंजर अली गिल ने शेरशाह की दरख्वास्त जमानत पर समाअत की। सुंदर के इलाके में नौजवान ने साबका बीवी को कत्ल करके खुदकुशी कर ली। पुलिस के मुताबिक मकतूला अपने वालिदैन के घर रिहाइश पजीर थी। मुलजिम अली हसन ने मकतूला और उसके वालिदैन को तशद्दुद का निशाना बनाया। मुलजिम ने साबका बीवी को गोलियां मारकर कत्ल किया और खुदकुशी कर ली। दोनों लाशों को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया। सदर लाहौर चैम्बर ने ईपीए हेल्प डेस्क का इफ्तिताह कर दिया। मियां अबू जरशाद का कहना है कि लाहौर चैम्बर ने कारोबारी बरादरी के लिए सहूलतकारी का एक और संग मील अबूर कर लिया। हेल्प डेस्क के कयाम पर वज़ीर आला पंजाब का शुक्रिया अदा करते हैं। ईपीए हेल्प डेस्क से कारोबारी माहौल बेहतर और मसाइल का फौरी हल मुमकिन होगा। टैप्टा में विजिटिंग फैकल्टी के लिए पहली बार इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग का इनेकाद। 170 विजिटिंग असातिज़ा को इंडस्ट्रियल फ्लोर पर ट्रेनिंग दी गई। चेयरमैन टैप्टा के मुताबिक पंजाब भर से आए असातिज़ा को बड़ी इंडस्ट्रीज में अमली तरगीब फराहम दी गई। डायरेक्टर ट्रेनिंग का कहना था कि पहले 4 बैचेस में कामयाब असातिज़ा को सर्टिफिकेट दिए गए। पीएचए का तालीम के फ़रोग के लिए मुनफरिद इकदाम। क्लब चौक और जेल रोड पर दो कामत रंग बिरंगी पेंसिल स्ट्रक्चर नस्ब। डीजी पीएचए मंसूर अहमद का कहना था कि पेंसिल इल्म और हुनर की अलामत है। तालीम की अहमियत उजागर करना तरक्की का वाहिद रास्ता है। इस इकदाम से शहर की खूबसूरती और तालीमी शौर में इजाफा होगा। लाहौर को तालीमी और सकाफती एतबार से भी नुमाया बनाने के लिए काविशें जारी हैं। जनूबी अफ्रीका वुमेन्स क्रिकेट टीम का दौरा पाकिस्तान। एलसीसी ग्राउंड में पाकिस्तान वुमेन्स क्रिकेट टीम का तरबती कैंप शुरू। तरबती कैंप के रोजाना 2 सेशन होंगे। पहला ट्रेनिंग सेशन 10 बजे से 12:30 बजे और दूसरा सेशन 4 बजे से 6:30 बजे तक होगा। तरबती कैंप 11 सितंबर तक जारी रहेगा। और आईसीसी ने मीडिया राइट्स के लिए इनविटेशन टू टेंडर जारी करने का ऐलान कर दिया। आईसीसी के मुताबिक पाकिस्तान, बांग्लादेश और श्रीलंका में 2026 से 2028 तक मीडिया राइट्स के लिए टेंडर होगा। पाकिस्तान में 5 पैकेजेस में मेंस और वुमेन्स दोनों इवेंट्स शामिल होंगे। टेंडर दस्तावेजात हासिल करने के लिए दिलचस्पी रखने वाली पार्टियों को आईसीसी को ईमेल करना होगी।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लाहौर न्यूज़ के साथ मैं हूं नेहा परवेज। हेडलाइंस आप जान चुके, बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करें और सबसे पहले आपको बताएं कि दरियाए रावी में शाहदरा के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब 1,76,000 क्यूसिक का रेला इस वक्त भी गुजर रहा है। गुज़िश्ता 2 रोज़ तक 2,20,000 क्यूसिक पानी का रेला रिकॉर्ड किया गया था। रेस्क्यू इदारे इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ़ हैं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे मोहम्मद उसामा से। जी उसामा, बताइएगा इस वक्त क्या सूरत हाल है? देखिए, दरियाए रावी इस वक्त भी ऊंचे दर्जे के सैलाब की लपेट में है। इस वक्त मैं लाहौर में रावी के किनारे शादरा के मकाम पर मौजूद हूँ। यहाँ पे इस वक्त भी 1,76,000 क्यूसी का रेला गुजर रहा है। ऊंचे दर्जे के सैलाब का सामना है। कल रात यहाँ पे जो रिकॉर्ड किया गया था वो 2,20,000 क्यूसी का रेला था, वो सबसे बड़ा था। उसके बाद बतदरीज यहाँ पे पानी में कमी देखी गई है और आहिस्ता आहिस्ता पानी का बहाव भी कम हो रहा है, लेकिन तहाल ख़तरा मौजूद है, ख़तरे की अलामत मौजूद है और इस वक्त भी ऊंचे दर्जे के सैलाब का सामना है। दरिया रावी के दीगर इलाकों की बात की जाए तो जसर के मकाम पे 84,000 क्यूसी का रेला गुजर रहा है, जबकि साइफन के मकाम पर 1,79,000 क्यूसी का बड़ा रेला गुजर रहा है। और इसी तरह दरिया रावी मुकम्मल तौर पर बिखरा हुआ है और मुकम्मल तौर पर अपनी लहरों के साथ जो है वो इलाकों में तबाही मचाता हुआ आगे जा रहा है। लाहौर के कई इलाकों में पानी दाखिल हो चुका है। शादरा के इलाकों की बात की जाए तो शफीकाबाद, फ़र्रुखाबाद में गुज़श्ता रोज़ ही रात से पानी दाखिल हो गया था, जबकि लाहौर के दीगर इलाके इसमें भी पानी दाखिल हो चुका है और इसी तरह अब पानी तबाही मचाता हुआ आगे जा रहा है, लेकिन तहाल ख़तरा मौजूद है। रेस्क्यू इदारे तमाम मुकम्मल तौर पर हाई अलर्ट हैं। रेस्क्यू 1112, पाक फ़ौज के दस्ते, पुलिस के दस्ते और दीगर जो निजी इदारे बतौर इमदादी सरगर्मियों में हिस्सा ले रहे हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं और मजमूई तौर पर 18 जो फ्लड रिलीफ कैंप्स हैं वो भी यहाँ पे कायम किए गए थे, जिनमें 5 यहाँ पे ऑपरेशनल हैं और बाकी जो हैं वो मुख्तलिफ जगहों पे ऑपरेशनल हैं। और इसी तरह यहाँ पे इमदादी सरगर्मियाँ भी जारी हैं। रेस्क्यू 1112 इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ़ है और दीगर इदारे भी मौजूद हैं और दरिया रावी को तहाल ऊंचे दर्जे के सैलाब का सामना है। जी ठीक है उसामा, बहुत शुक्रिया आपका।